Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to study electrochemistry unit 7, which is for grade 9 student. So today our topic is concept assessment exercise 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4. So let's start our today lectures. तो आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में समझा था, इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टडी किया था उसमें देखा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ आंसर करना है। सबसे पहला जो हमारे पास है यहाँ के नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अंडरगो रिडक्शंस। अब दूसरा अगर आप देखें कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगर आप थर्ड को देखें, थर्ड जो इसका पार्ट है इसमें हमारे पास Fe2O3 प्लस CO, ये आयरन ओर है। आप देखें कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो पहले स्टेप में ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में यहाँ ऑक्सीजन निकल गई है, यानी फेरस के अंदर से ऑक्सीजन निकली है, लॉस हुई है, फेरस ने ऑक्सीजन लॉस की है, तो दैट मीन फेरस अंडरगो रिडक्शन, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन गेन की है, वो डाइऑक्साइड बन गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसके बाद आप थर्ड में खुद सोचें और बताएं कि क्या हो रहा है, तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, तो एल्यूमिनियम अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसके साथ अब हम मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 की जानिब। इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिहाज से आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है, बेसिकली ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हो रहा है और रिड्यूस कौन सा हो रहा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स एलिमेंट हैं, मेटेलिक ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ए ग्रुप है ये सारे के सारे मेटल्स हैं, सेकंड ए भी मेटल्स हैं, थर्ड ए जो है ये भी मेटेलिक ग्रुप है। इसके बाद आगे जो कैटेगरीज हैं वो नॉन मेटल्स की हैं। इसमें हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन जो है ये है तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बिल्कुल वैसी ही है, तो आप इसको इसी के साथ कंसिडर करें, इस मेटेलिक ग्रुप के साथ ही। तो इसमें बात यह है कि जो मेटल्स ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप, ये क्या करेंगे कि जब भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देंगे। इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो मेटल ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो रिड्यूस्ड होंगे, तो आपने ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ देखें तो सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा है, तो दैट मीन सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और अगर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। पैरेलल में आप देखें कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ ये 6A ग्रुप में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि सोडियम Na अंडरगो ऑक्सीडाइज वाइल O2 रिड्यूस्ड। इसके बाद आप सेकंड देखें कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन है, तो एल्यूमिनियम अगेन देखें कौन से ग्रुप में है जी, एल्यूमिनियम थर्ड ए ग्रुप में है, तो दैट मीन कि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो क्लोरीन है वो 7th ए का एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम अंडरगो ऑक्सीडाइज वाइल Cl2 रिड्यूस्ड। और थर्ड आप देख के खुद ही बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड नहीं होते, और जो ये हमारे पास है नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो Cl2 जो है वो अगेन रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज विच इज 7.3।
इसमें स्टूडेंट हमें कहा गया है कि यहाँ पहले एक छोटा सा आर्टिकल इन्होंने लिखा है कि एयर पोल्यूटेंट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये बेसिकली हम जब भी कोई ये ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनके अंदर जब हम पेट्रोल वगैरह कंज्यूम करते हैं तो ये पेट्रोल के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पोल्यूटेंट होते हैं। ये बाहर जब रिलीज़ होते हैं तो एयर में मिल जाते हैं और एयर में मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जबकि NO2 जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाता है। तो ये एसिड्स जब बारिश होती है तो क्लाउड्स से मिलकर ये बारिश के साथ बरसते हैं और एसिडिक रेन की वजह बनते हैं। खैर ये छोटा सा आर्टिकल था। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N in NO2 and HNO3 एंड S in SO2 एंड H2SO4, यानी इनके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है इनकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे N की। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं अपने पास N in NO2। तो इसमें जो हम रूल लगाएंगे वो ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। ये हमने रूल पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जितने भी हमारे पास यहाँ एटम्स हैं इन सब के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं इन सब की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐड कर दें तो इसका सम हमारे पास जीरो होता है। तो यहाँ हम इसको अपने पास लिख लेंगे कुछ इस तरह से कि इनको सेपरेशन करके बीच में एडिशन का साइन डाल के अलग-अलग लिख लेंगे और ये हमने रूल के अकॉर्डिंग लिखा कि अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। अब हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। ये हमें कुछ ऑक्सीडेशन नंबर याद भी करने हैं। वो इस वजह से -2 होता है क्योंकि ये 6A ग्रुप में आता है। इसको हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो 6A के एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ये इस वजह से क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको यहाँ 2 जो इसके साथ बेस में लिखा है सबस्क्रिप्ट में वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ, और नेक्स्ट इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम ऐड कर देंगे वो -2 है, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 और उस तरफ जाकर ये +4 हो जाएगा। तो इस तरह नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं HNO3 के अंदर N का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए भी रूल यही लगेगा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आप सम करें तो वो जीरो होता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको और इनमें सेपरेशन करके एडिशन का साइन डाल देंगे। अब सबस्क्रिप्ट में जो 3 लिखा है वो हम ऊपर लिख देंगे और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है वो हम ऐड कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया। फर्दर हमने इनको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करनी है। तो अगर हम एडिशन करें और मल्टीप्लिकेशन फर्दर ऐड मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड कर लें इनको, यानी -6 और +1, तो ये आता है -5, जबकि उधर जाएगा तो +5 आ जाएगा। तो इसके साथ हमने ये कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है कि S in SO2, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आता है S का। H2SO4 में कर देता हूँ। तो S in H2SO4 S का बताना है तो सबसे पहले हम रूल्स को फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब हम H का ऑक्सीडेशन नंबर पुट करेंगे और ऑक्सीजन का पुट कर देंगे। तो ऑक्सीजन का पुट करें वो -2 है और H का +1 है। इस सबको अगर हम ऐड और मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ 2 और -8, इनको ऐड करने से -6 और उस तरफ जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.4 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 7.4 असेसमेंट है और इसमें हमने बताना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का बताना है। और ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि हमने एक रूल पढ़ रखा है, वो ये है कि ये रूल हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने डिस्कस नहीं किया। इस रूल को मिस्टेकनली ये वहाँ रह गया है। तो यहाँ हम इस रूल को देख लेते हैं कि रूल ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आयन, यानी जितने हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, अगर आप इन सब का सम कर लें तो ये इक्वल होगा जितना चार्ज उस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर होगा। यानी SO4 का जो हमारे
पास सब का सम कर ले ऑक्सीडेशन स्टेट का तो वो इक्वल होगा -2 के, क्योंकि इसका चार्ज इसके इक्वल है। इसी तरीके से फास्फेट आयन में अगर हम इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट P और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करें तो वो इक्वल होगी इसके चार्ज नंबर विच इज़ -3। इसी तरीके से अमोनियम आयन में अगर हम N और H के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड कर लें तो वो उतनी ही होगी जितना इसके ऊपर चार्ज है विच इज़ +1। तो हम इस तरह से पहले इस रूल को सामने रखते हुए पहले S का निकालते हैं कि S में कितने हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट S का क्या होगा सल्फेट आयन में। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे कि इनके मालिक्यूल्स को अलग-अलग करके रूल्स के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो इक्वल होगा -2 के, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो -2 है। अब हम पुट कर देंगे सल्फर का तो हमने निकालना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर देंगे जो कि -2 है। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 4 सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देन हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर दी हमने -2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -8 होता है, और जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा, और +8 -2 तो इक्वल हो जाएगा +6 के। नेक्स्ट हम फास्फेट आयन में देखते हैं कि जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसी रूल को सामने रखते हुए हम सबसे पहले लिख लेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन तमाम मालिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका अगर हम सम करें तो वो इसके चार्ज की इक्वल होगी एज पर गिवन रूल। तो यहाँ हम ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ लिखा है 4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐड कर देंगे विच इज़ -2, और फर्दर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -8, और जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। +8 और -3 तो ये बिल्कुल +5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 आ गई है। नेक्स्ट जो अमोनियम आयन है इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, खुद करें और मुझे बताएं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है। मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, सोल्यूशन नहीं लिखता। अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये इक्वल होती है -3 के। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।